नमस्कार साथियों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज की हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स की मन में ये रहता है कि नहीं हमें ये टॉपिक करवाया जाए, वे करवाया जाए, क्योंकि हिंदी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने एक दिन बात की थी पहले कि कम से कम 17-18 टॉपिक इसके मुख्य रूप से रहते हैं। और इन 18 बिंदुओं के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो 9 से 10 जो टॉपिक होते हैं, 9 से 10 बिंदु वो होते हैं जो हर कोचिंग सेंटर पर करवाए जाते हैं। ठीक है, परंतु इसके अलावा जो 7 से 8 टॉपिक जो छोड़ दिए जाते हैं, ये कह के छोड़ दिया जाता है विद्यार्थियों को कि इसका अध्ययन जो है वो स्वयं खुद करेंगे। ठीक है, जो बच्चा इसका अध्ययन करता है ना दोस्तों, यानी कि ये किताबों के अंदर लिखा पड़ा है, इसको पढ़ने वाला होता है। ठीक है, इसको खुद विद्यार्थी पढ़ करके इसको अच्छे से क्लियर जो है वो करना होता है, और इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मान लो हमारे एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 में से प्रश्न 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसके आएंगे। ठीक है, जो टीचर करवाता है कोचिंग सेंटर पे, ठीक है, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, बहुत सी क्लासें इसके अंदर से जो स्टूडेंट है वो क्लियर कर लेता है ये 15 नंबर। ठीक है, अब जो 15 नंबर का पैटर्न रहता है एग्जामिनर वो यहाँ से डालता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होता है बच्चा इसको छोड़ देता है। ठीक है, तो आज मैंने आपसे एक दिन पहले बात की थी कि मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, इनके अलावा मैं इन टॉपिक को भी करवाऊंगा। ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों क्या था, विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द आ गया या पर्यायवाची शब्द आ गया। ठीक है, ऐसे टॉपिक जो इसके अंदर आते थे, ठीक है, तत्सम, तद्भव आदि शब्द जो थे इनको करवाने की बात हो रही थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ पर्यायवाची की क्लास। इसके अंदर हम समझेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है, कैसे बनता है, किस प्रकार से जो विभिन्न शब्द होते हैं वो एक ही रूप धारण करके आ जाते हैं, तो किस प्रकार से ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम समझने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों को। ठीक है, तो करते हैं इनको क्लियर। देखिए दोस्तों, पर्यायवाची शब्द जो है विशेष क्यों है, मुख्य क्यों है, या इंपॉर्टेंट इसकी क्यों है, क्योंकि हर छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम देखिए या बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम देखिए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर हिंदी आ रही है और पर्यायवाची शब्द का प्रश्न देखने को नहीं मिला। कोई भी ऐसा एग्जाम होगा ही नहीं। ठीक है, यदि हिंदी जिसमें आ रही है, पर्यायवाची शब्द के इसमें प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसी पर्यायवाची शब्द को क्या कहा जाता है दोस्तों, एक और इसका नाम है जो है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, इन्हीं पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों पर्यायवाची शब्द, चलिए इसकी परिभाषा से इसको समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, पहले शाब्दिक अर्थ देखिए। पर्याय का मतलब होता है इनके समान, इनके समान। ठीक है, क्या होगा इनके समान, वाचन। क्या होगा दोस्तों, इनके समान वाचन होने वाले शब्द, यानी एक ही जैसे वाचन होने वाले शब्द जिनका अर्थ जो है सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, इसीलिए समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी जो बना है, समान के साथ में अर्थ लगाकर बना है, समान के साथ में अर्थ, यानी कि एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, समानार्थी शब्द कहलाएंगे। जो पर्यायवाची शब्द है ये भी यही कहलाएंगे, इनके जैसा ही अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, यदि हम इसकी परिभाषा को समझें तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, किसी भाषा यानी कि किसी भी जो भाषा है उसके, किसी भी भाषा के एक ही, किसी भी भाषा के एक ही भाव को, भाव या अर्थ लिख सकते हैं, किसी भी भाषा के एक ही भाव या अर्थ को व्यक्त करने वाले, भाव को व्यक्त करने वाले शब्द। अब देखिए दोस्तों, जो किसी भी भाषा के एक ही भाव को व्यक्त करेंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे, समानार्थी शब्द, या उन्हीं को हम कहेंगे
पर्यायवाची शब्द, ठीक है। किस प्रकार से बनाए जाते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, तो इसको समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले जैसे क्या होता है कि जो हिंदी भाषा है ना, उसकी बहुत सारी बोलियां होती है, उपबोलियां होती है, ठीक है। तो उस बोलियों या उपबोलियों के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों कि एक शब्द को कई भागों में या दूसरे रूप में भी प्रयुक्त कर लिया जाता है, यानी कि जहां पर जिस हिसाब से सेट जो शब्द बैठ रहा है वहीं पे उसका वो नाम ले लिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, पर्यायवाची शब्द कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारी राजस्थान के अंदर पिंगल या पिंगल भाषा के अंदर जो भी कविताएं बनती है उनके अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे ले लिए जाते हैं। मान लो एक दोहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसका, समझिएगा। कोई भी दोहा ले लो, जैसे कि मान लो मैं एक दोहा ले लो, इला नदीनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिखावे पालने मन बढ़ाई माए, ठीक है। ऐसा करके एक दोहा है, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया, इला नदीनी आपनी, दोस्तों क्या कहा गया है उसमें, इला शब्द लिया गया है, ठीक है। और ये किसके लिए लिया गया है, इला, ठीक है। तो ये लिया गया है दोस्तों पृथ्वी के लिए, किसके लिए लिया गया है, पृथ्वी के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इला हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है, इला, ठीक है। या पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द और हमें याद करेंगे। पृथ्वी को क्या कहा जाता है दोस्तों, भू कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भूमि, ठीक है। इसी पृथ्वी को कहा जाता है दोस्तों धरा, ठीक है। इस प्रकार के जो सारे के सारे शब्द जो है पृथ्वी के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी है, इसको पृथ्वी भी कहा जाता है, लेकिन इसका पृथ्वी भी आ जाता है कई बार, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है। देखो दोस्तों, पृथ्वी है, इसको क्या कहा हमने, इला कहा, भू कहा, भूमि कहा, धरा कहा, या इसको कहा जाता है रसा भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। अचला भी कहा जा सकता है इसको, अचला, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, मही कह सकते हैं इसको, मही भी इसका नाम है, बहुत बार जो एग्जाम है उसमें आ सकता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वसुंधरा इसको कहा जा सकता है, वसुंधरा इसको कहा जा सकता है। कौमुदी इसको कहा जा सकता है दोस्तों, मोदिनी इसको कहा जा सकता है, मोदिनी कहा जा सकता है, या इसको कु कहा जा सकता है, वैसे कु का अर्थ बुरा भी होता है, ठीक है। कु इसको कहा जा सकता है, या इला हमने लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, जो पर्यायवाची शब्द होता है वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो हमने, हमारे सामने शब्द आया पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी को हमने क्या कहा, इला कहा, भू कहा, भूमि कहा, धरा कहा, पृथ्वी कहा, रसा कहा, अचला कहा, मही कहा, वसुंधरा कहा, मोदिनी कहा, या कु कहा, ठीक है। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द जो है ये किसके हैं दोस्तों, पृथ्वी के हैं, ठीक है। अब हम इससे जो पर्यायवाची शब्द और निकालने वाले हैं, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके साथ, पृथ्वी के साथ यदि लगा दिया हमने धरा शब्द, ध्यान रखिए दोस्तों, धरा, पृथ्वी के साथ हमने क्या लगा दिया, धरा, यानी कि पृथ्वी को धारण, यानी पृथ्वी के ऊपर स्थित है जो, ठीक है, पृथ्वी जिसको धारण किए हुए है, ठीक है। तो इसका धरा लगाने के बाद, पृथ्वी के साथ धरा लगाए तो किसका बना दोस्तों, पर्वत का बनेगा। पृथ्वी के साथ धरा लगाए तो किसका बनेगा, पर्वत का बनेगा, ठीक है। अब पृथ्वी का जो भी हमारे सामने पर्यायवाची शब्द है, इसके साथ हम धरा जोड़ेंगे और किसका बनाएंगे दोस्तों, पर्वत का बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, इला, ठीक है। सबसे पहले क्या था, इला, तो इला के साथ में हमने सिंपल इसे जोड़ देना है धरा, ठीक है, इला धरा, ठीक है। इसी प्रकार भू लिखा हुआ है तो भू धरा, ठीक है। या ठीक है दोस्तों, इसके साथ में क्या जोड़ा हमने, धरा, माफी चाहूंगा दोस्तों, धरा नहीं जोड़ना, इसके साथ में धर जोड़ना है, क्या जोड़ना है, धर, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द भी होता है धर, ठीक है। इसके साथ में क्या जोड़ना है, हमें धर जोड़ना है दोस्तों, धर लिखा हुआ है, धरा नहीं जोड़ना, धर जोड़ना है, ठीक है। इला धर, भूधर, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्या जोड़ेंगे, भूमि, और भूमि के साथ में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, धर, ठीक है। या धरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके क्या जोड़ेंगे, धरा धर, ठीक है, धराधर जोड़ेंगे। या लिखा हुआ है पृथ्वी, पृथ्वी के साथ में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, धर जोड़ेंगे, क्या बनेगा, पृथ्वी धर बनेगा, ठीक है। या रसा, इसका पर्यायवाची शब्द पृथ्वी का क्या है, रसा, इसके साथ में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, धर जोड़ेंगे, रसाधर, ठीक है। इसी प्रकार अचला इसका पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी का,
अचला, इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, धर, तो अचला धर भी इसका बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार मही है, मही के साथ में भी हम क्या जोड़ सकते हैं, धर जोड़ सकते हैं, तो मही के साथ में धर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, महीधर बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जैसे ऊ है, मान लो ऊ के साथ में क्या जोड़ेंगे, धर जोड़ेंगे, ठीक है। अब किसका बना दोस्तों, ये पर्वत का बना, ठीक है, पर्वत के क्या बने, पर्यायवाची शब्द बने, ठीक है। इसके अलावा पर्वत के पर्यायवाची शब्द जो सामान्य रूप से उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, वो आप यहां से सीधे ही याद कर लेना, ठीक है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो भी देखिएगा। पर्वत का एक तो पर्वत ही रहता है, ठीक है, या इसको कहा जाता है नग, ठीक है, इसी को कहा जाता है शैल, शय के ऊपर दो मात्रा लगेगी दोस्तों, ठीक है, सेल नहीं है ये, शैल है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, इसको अचल भी कहा जाता है, अचल, ठीक है, या स्थिरा कहा जा सकता है इसको, जो स्थिर रहता है, ठीक है। इसी को नग, पर्वत, शैल, अचल, ठीक है, इस प्रकार से जो है इसके पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द से हमें धर लगा करके पर्वत के बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, हमारे सामने पर्वत का पर्यायवाची शब्द आ गया, ठीक है। अब हम किसी और के भी बना सकते हैं पर्वत से, ठीक है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है, इसके साथ में हम अरि जोड़ेंगे, पर्वत के साथ में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, अरि जोड़ेंगे, ठीक है। अरि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अरि का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है। यानी कि पर्वत के जो शत्रु होते हैं ना, वो कौन होता है दोस्तों, पर्वत का शत्रु होता है दोस्तों इंद्र, इंद्र को पर्वत का शत्रु माना जाता है, ठीक है। पौराणिक कहानी है, कहा जाता है कि एक समय की बात है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई हो गई थी, और जो पर्वत थे ये जो थे राक्षसों की तरफ हो गए थे, ठीक है। और कहा जाता है पुराने समय के अंदर जो पर्वत थे उनके पंख हुआ करते थे, पर थे उनके, ठीक है। तो जो पर्वत थे वो देवताओं की तरफ न होकर राक्षसों की तरफ हो गए। अब क्या करते दोस्तों, पर्वत थे, पंख थे उनके लगे हुए, उड़ते उड़ जाकर के किसी देवता के ऊपर बैठ जाते, ठीक है। तो इस प्रकार से जो थे सारे देवता को पर्वत जो थे खत्म करने लगे, ठीक है। तो अब देवताओं का जो राजा है इंद्र, ठीक है, उसने क्या किया दोस्तों, अपनी तलवार ली, ठीक है, और सारे के सारे जितने भी ये पर्वत थे सबकी पांख बांट दी, ठीक है। सबके पंख जो थे वो काटने शुरू कर दिए, ठीक है, सबकी सब जो पांख थी उसको काट दिया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो इंद्र है वो देवताओं का क्या हुआ, शत्रु हो गया, ठीक है। इंद्र जो था देवताओं का शत्रु हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका पर्वत के साथ में यदि अरि जोड़ेंगे, अरि का अर्थ शत्रु होता है, तो पर्वत का शत्रु कौन हुआ, इंद्र हुआ, ठीक है। इसके साथ में शत्रु लगाते ही किसके बन जाएंगे, इंद्र के बन जाएंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, हमने लिखा पर्वत, पर्वत के साथ में क्या लगेंगे दोस्तों, अरि लगाएंगे, ठीक है। और अरि इस प्रकार से नहीं जोड़ा जा सकता दोस्तों, अरि में ए की जो मात्रा है ये ले लेगा और साथ में री लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, पर्वतारी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे क्या लिखा, नग, नग से क्या बनाएंगे, नगारी बनाएंगे, ठीक है, या इसको बनाएंगे शैलारी, ठीक है। शैल का जो शत्रु है वो शैलारी है, ठीक है। अचलारी दोस्तों, इस प्रकार से हमने किसके बनाए, इंद्र के बनाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इंद्र क्या था, ठीक है, पुरानी कहानी है कि देवताओं का राजा था इंद्र, ठीक है। तो देवताओं का राजा होने के कारण इसको क्या कहा जा सकता है दोस्तों, एक तरीके से और भी इंद्र के पर्यायवाची शब्द बनते हैं, किस प्रकार से, जो देवता है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, देव कहा जाता है, देव, ठीक है। अब देव का जो है इसके साथ में पति लगाई यदि, देव के साथ में पति लगाए, ठीक है, तो भी किसका बनेगा, इसका बनेगा, ठीक है। या देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों, सुर कहा जाता है, तो सुरपति भी आ सकता है, ठीक है। सुरपति किसका आता है, देवता का, इंद्र का आता है, ठीक है। इसी प्रकार इंद्र के और भी पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से रहेंगे दोस्तों, कुछ हम कर रहे हैं, देवता है तो देवता का राजा भी इंद्र है, तो देवराज भी इसको कहा जा सकता है, देवराज भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देवताओं का ईश है तो इसको
देवेश भी कहा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इंद्र के जो पर्यायवाची शब्द है वो देवता के पर्यायवाची के साथ में ईश लगा के भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और इंद्र का पर्यायवाची शब्द कैसे तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है, समझिएगा। इंद्र की जो पत्नी है, ठीक है, उसका नाम क्या था दोस्तों, शची था। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, शची, ठीक है। अब शची के साथ में यदि पति लगता है तो किसका रहता है, इंद्र का रहता है, ठीक है। यदि शची के साथ में ईश लगता है तो किसका रहता है दोस्तों, शची के साथ में जब ईश जुड़ता है तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इंद्र का पर्यायवाची शब्द बना लिए जाते हैं, ठीक है। एक देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, इसको इंद्र को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, सहस्त्राक्ष इसको कहते हैं, सहस्राक्ष, सहस्र अक्ष, ठीक है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसके जो थी सहस्र, दोस्तों सहस्त्र नहीं है, सहस्त्र प्लस अक्षी से बना है सहस्राक्षी, ठीक है। और जब अक्षी किसी के साथ में जुड़ता है ना तो ये अक्षी जुड़ने के बाद ये ई की मात्रा हट जाती है और इसके साथ में ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो ए यहाँ आकर के ए की मात्रा में बन गया और अक्ष साथ में लग गया, ठीक है, सहस्राक्ष, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सहस्राक्ष का मतलब हजारों आंखों वाला, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, हजारों आंखों वाला, ठीक है। अब दोस्तों ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो तो बात ही अलग है, ठीक है। परंतु हजारों आंखों की संज्ञा जिसको दी गई है वो किसको दी गई है, इंद्र को दी गई है। इसी से हम जो है वो और भी जो टॉपिक होते हैं ना वो भी इसके साथ में मिला करके हम पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। कैसे, किस, जैसे हम कल एग्जाम्पल किया था बहुव्रीहि समास किया था, ठीक है। और उसके अंदर कहा था ना हमने कि जो विशेषता बताता है मुख्य रूप से या किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर संकेत करे तो वहां पे कौन सा होता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो सहस्राक्ष में क्या है, हजारों आंखों वाला कौन है, इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा है, बहुव्रीहि समास इसके अंदर आता है, ठीक है। दोस्तों सहस्र आंख इस प्रकार से नहीं थी कि उसके शरीर पर हजारों आंखें थी दोस्तों, सहस्र आंख का मतलब ये है यहाँ पर कि जो इंद्र था वो देवताओं का राजा था, ठीक है। तो उस राजा के पास जो थे बहुत सारे सैनिक भी थे, ठीक है, उसके गुप्तचर थे या मतलब और उसके अन्य और भी इसके जो नजर रखने वाले लोग थे, ठीक है। जैसे कि राज्य के अंदर क्या होता है, आज भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह है तो हमारा राजा है वो, ठीक है। उनके पास जो है वो देख रेख किस प्रकार से करता है, हजारों आंखों से वो देखभाल करता है, ठीक है, कानून के माध्यम से करता है। उसको सीसीटीवी कैमरे थोड़े लगे हुए थे, ठीक है। तो ये इसीलिए इनको क्या कहा, सहस्रांख इसको कहा, क्योंकि हजारों आंखें जो इसकी थी वो गड़ाए रखता था अपने राज्य पे और देख रेख करता था राज्य की, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बढ़ते हैं आगे, इंद्र से आगे। इंद्र को मैंने किया इरेज, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है दोस्तों, ठीक है। इंद्र का हमने शत्रु कर लिया, इसी से एक और बनाएंगे पर्वत से। पर्वत से हम क्या बनाएंगे दोस्तों, देखिए पर्वत जो है, ठीक है, इसकी एक जय का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म लेने वाला, ठीक है। जय जहां पे आता है, जय लिखा हुआ आता है किसी शब्द के, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, ठीक है। या इसको क्या कहा जाता है, पुत्र के रूप में कहा जाता है, ठीक है। यदि जा आता है तो पुत्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है दोस्तों, इसकी पर्वत की एक पुत्री भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने इरेज नहीं किया। तो इसको समझते हैं, यदि इसके साथ में जुड़ता है ना, पर्वत के साथ में यदि जुड़ता है जा, ठीक है, तो ये जुड़ता है दोस्तों पार्वती के लिए, ठीक है। पार्वती के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लगाया, पर्वत, ठीक है। नग लगाया, इसके साथ में जा लगा देते हैं, ठीक है। शैल लगाया इसके साथ में, तो इसके साथ में क्या लगा देते हैं दोस्तों, जा लगा देते हैं, शैल जा, ठीक है। इसके बाद में अचल जा, ठीक है। इस प्रकार से जो लगाते हैं, ठीक है, वो किसके लिए लगाते हैं दोस्तों,
पार्वती के लिए लगाते हैं, पार्वती के लिए, ठीक है। या पार्वती के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, शिव जी की जो पत्नी होती है ना वो पार्वती होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी याद किया जा सकता है, ठीक है। या इसके और एग्जाम्पल जैसे उमा, उमा पार्वती को कहा जाता है, ठीक है। गौरी पार्वती को कहा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके रहते हैं, पार्वती के रहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पार्वती के याद कर लिए, ठीक है। इसको भवानी भी कहा जा सकता है या बहुत सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है। तो अब पार्वती का जब हमने पर्यायवाची शब्द निकाल लिया कि पर्यायवाची शब्द पार्वती के ये रहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ पार्वती के साथ में यदि हम लगाएं नंदन, ठीक है, पार्वती का याद किया, इसके साथ में लगाते हैं नंदन, तो नंदन का अर्थ दोस्तों पुत्र होता है, नंदन का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होगा दोस्तों, पार्वती का जो पुत्र माना जाता है ना वो गणेश जी को माना जाता है, ठीक है। शिव जी के पुत्र की बात करें तो कार्तिकेय को माना जाता है, ठीक है। परंतु गणेश जी के पुत्र की बात करें तो पार्वती के पुत्र की बात करें तो हम किसको माना जाएगा दोस्तों, वो माना जाएगा गणेश जी को, ठीक है। तो दोस्तों किस प्रकार से बनाएंगे, देखियो पार्वती का उमा हमने बनाया, ठीक है। इसका क्या होता है दोस्तों, गौरी होता है इसका, या इसको गिरिजा भी कहते हैं क्योंकि पर्वत को गिरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। या इसको भवानी कहते हैं ना, भवानी, ठीक है। तो इसके साथ में यदि हम नंदन जोड़ेंगे ना तो क्या इसका बनेगा, नंदन जोड़ते ही पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है दोस्तों, पार्वती के गणेश जी, ठीक है। तो इनका बनेगा इस प्रकार से बनेगा, देखो या तो हम लिख सकते हैं गौरी नंदन, ठीक है, या हम कह सकते हैं गिरिजानंदन, या नंदनी कहा जा सकता है, ठीक है। या इसको कहते हैं भवानी नंदन, ठीक है। इस प्रकार से जो है गणेश जी के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गणेश जी जो थे, ठीक है, एक विशेष प्रकार के देवता थे, ठीक है। गणेश जी की क्या था दोस्तों, इसको कहा जा सकता है गजानन, गजानन, ठीक है। इसको कहा जा सकता है वक्रतुंड, यानी कि तुंड का मतलब मुख होता है, ठीक है, वक्र के समान तुंड वाला गजानन, ठीक है। गज के आनन वाला, ठीक है, गजानन का मतलब क्या होता है, गज के आनन वाला, ठीक है। अब दोस्तों आनन किसको कहा जाता है, मुख को कहा जाता है, गज किसको कहा जाता है, हाथी को कहा जा सकता है। तो हाथी के मुख वाला कौन था दोस्तों, गणेश जी था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने याद किए गणेश जी के पर्यायवाची शब्द। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो और करते हैं, उसके बाद दोस्तों एक हमें याद रखना पड़ेगा फूल के पर्यायवाची शब्द। फूल, फूल का क्या होता है दोस्तों, फूल को पुष्प कहा जा सकता है, फूल को कुसुम कहा जा सकता है दोस्तों, फूल को सुमन कहा जा सकता है दोस्तों, और क्या कहा जा सकता है दोस्तों, फूल को पुष्प कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फूल को क्या कहा जा सकता है, पुष्प कहा जा सकता है, या उसको प्रसून कहा जा सकता है, प्रसून इसको कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यदि फूल का हमने पर्यायवाची शब्द याद कर लिया ना तो इसके साथ में यदि हम जोड़ते हैं सर, क्या जोड़ते हैं, सर, सर का अर्थ दोस्तों होता है बाण, क्या होता है दोस्तों, बाण, ठीक है। या इसके साथ हम जोड़ेंगे धनवा, धनवा, और धनवा का जो अर्थ रहता है दोस्तों वो रहता है धनुष, ठीक है। सर का बाण और धनवा का धनुष, ठीक है। यानी कि पुष्प यानी फूलों के बाण वाला, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फूलों के बाण किसके थे दोस्तों, तो वो थे कामदेव के, ठीक है, किसके थे, कामदेव के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पुष्प, धनवा, या क्या कहेंगे, पुष्प सर, ठीक है। या इसको क्या कहेंगे दोस्तों,
कुसुम धनवा, या इसको कह सकते हैं प्रसून धनवा। इस प्रकार से जो है वो कामदेव के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, ठीक है। या इसको क्या कहेंगे, वो इसको कहा जा सकता है दोस्तों मनोज कहा जा सकता है, ठीक है। मनोज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए मन और इसके साथ में जुड़ता है जय, ये जुड़ करके क्या बनता है दोस्तों, मनोज बनता है, मन में जन्म लेने वाला, ठीक है। जो कामदेव भगवान हमारे होते हैं ना, वो मन ही मन के अंदर जो है वो जन्म लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, मनज कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास में हमने इनको समझा बहुत ही गहन तरीके से। या फिर इसको क्या कहा जा सकता है दोस्तों, एक और चीज समझिए, इसको कहा जा सकता है मीन केतु, मीन केतु, या कहा जा सकता है मकर ध्वज। अब ये देखिए दोस्तों, मकर ध्वज या मीन केतु, इसको क्यों कहा जा सकता है, केतु का अर्थ होता है दोस्तों ध्वज, ठीक है। यहाँ पे ध्वज का ध्वज ही लगा हुआ है, ठीक है। मीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मछली होता है, मीन का अर्थ होता है मछली, ठीक है, यानी मछली के ध्वज वाला। तो यानी कि जो कामदेव भगवान का ध्वज जो होता है ना, उसमें मछली का चिन्ह रहता है, ठीक है। मछली मकर को कहा जा सकता है, ठीक है। तो मकर ध्वज भी किसके लिए आता है दोस्तों, कामदेव के लिए ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, उसको बना बना के यदि याद किया जाए तो अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो ये था हमारा क्लास फर्स्ट पर्यायवाची शब्द की प्रथम क्लास थी, ठीक है। अब मैं आपको अगली क्लास के अंदर और बहुत सारे एग्जाम्पल जो है इस प्रकार से करवाऊंगा, इसी प्रकार से जो है सारे के सारे पर्यायवाची शब्दों को हमें याद कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल मान लो हमारे सामने आता है रक्त ग्रीवा, यदि आता है, ठीक है, या रक्त के साथ में लोचन जुड़ता है, ठीक है, तो किसका बनता है, ये शिव जी के पर्यायवाची शब्द किस प्रकार से बनेंगे, विष्णु के किस प्रकार से बनेंगे, गंगा के किस प्रकार से बनेंगे, बादल है, समुद्र है, इस प्रकार के सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो अगली क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये दो मैंने शब्द लिख दिए, इसको समझ लीजिएगा। रक्त गिरवा, रक्त का मतलब होता है दोस्तों लाल, ठीक है, या रक्त तुंड भी इसको कहा जा सकता है, रक्त तुंड से समझ लो आप, रक्त तुंड, ठीक है, क्योंकि रक्त गिरवा आधों की होती है, सारों की नहीं होती, ठीक है। तुंड का मतलब यहाँ पे मुख से लेंगे हम, ठीक है। रक्त का मतलब लाल, ठीक है, यानी कि लाल तुंड, लाल मुख वाला, ठीक है। तो लाल मुख किसका होता है दोस्तों, तोते का होता है, ठीक है। तो तोता का पर्यायवाची शब्द आता है, ठीक है। तोते को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, कीर कहा जा सकता है, या इसको कहा जा सकता है दोस्तों दाढ़ी में प्रिय, इसको कहा जा सकता है। दाढ़ी प्रिय का मतलब क्या होता है दोस्तों, दाढ़ी में किसको कहा जा सकता है दोस्तों, अनार को कहते हैं दाढ़ी, अनार। अनार का जो प्रिय क्या होता है दोस्तों, अनार का प्रिय क्या होता है दोस्तों, तोते को कहा जाता है, ठीक है। रक्त लोचन, रक्त यानी लाल के लिए है, लाल जिसकी लोचन, लोचन किसको कहा जा सकता है दोस्तों, आंख को कहा जा सकता है, ठीक है। लाल आंख किसके है दोस्तों, तो लाल आंख किसके होती है दोस्तों, कबूतर के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ये कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से हम सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द है ना वो याद करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ जल्द ही कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आपसे आशा करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। तो आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई क्लास में।